बहुत पहले, लगभग समझिए कि 2500 साल पहले गांधी जी ने अहिंसा का संदेश दिया। अभी 150 साल पहले कह लीजिए महात्मा गौतम बुद्ध जी, ऐसा नहीं है कि वो इस मानवता की रक्षा के लिए मतलब मजबूरी में आए किसी, वो एक राज परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और वो चाहते तो आराम से एक शाही ज़िंदगी बिता सकते थे। उन्हें जंगलों में भटकने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें जंगल जंगल भिक्षा, गांव-गांव टहल के भिक्षाटन किया इन्होंने और ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की खोज में, सत्य की खोज में बहुत सारे संघर्ष सहा। और इस बीच कई बार ऐसे भी मौके आए, वापस इनको बुलाने की भी बात हुई। इनके पिताजी और तमाम और जो राजा थे, इनको मनाने का भी प्रयास किया बीच बीच में, लेकिन ये अपने मार्ग पर अडिग रहे, अटल रहे। और अंत में इन्होंने कुछ तमाम शिक्षाएं दी, जिसको पंचशील और त्रिशरण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और आज पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां गौतम बुद्ध जी की शिक्षाएं बहुत प्रभावी ढंग से मानी जा रही हैं। और राष्ट्राध्यक्ष जब एक हमारे हिंदुस्तान में भी देखिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री और अन्य लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे राज्य देशों में जाते हैं, तो वो गौतम बुद्ध जी की बात करते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध विश्व स्तर की एक शख्सियत रहे। और मतलब आडंबर से दूर इन्होंने तमाम जो धार्मिक आडंबर हैं और तमाम तरीके की जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थी, उसके खिलाफ भी एक तरीके से नई बातें बताई और उससे प्रभावित ना होने के लिए कहा कि मतलब जो ज्ञान जो आप अपनी आँखों से देख लें, समझ लें, उसको मानने की ज़रूरत है। महात्मा बुद्ध जी ने ये कहा था कि कोई बात मैं कहता हूँ इसलिए मत मानो, आप अपनी विचार से, अपनी नज़रों से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से उस बात को परखो और अगर आपको सही लगे तब उसको मानो। ये नहीं है कि बुद्ध जी ने कहा है या किसी अन्य ने कहा है तो उसको मान लो। उनका कहना था कि आप किसी भी बात को स्वयं की नज़र से, स्वयं की बुद्धि विवेक से जब परख लो और आपको लगे कि वो सही है, तब उसको मानने की ज़रूरत है। सुनी सुनाई बातों को और किसी अन्य के माध्यम से कही गई बातों को मानने की ज़रूरत नहीं। फिर भी महात्मा गौतम बुद्ध जी के बारे में अभी बहुत सारी बातें, चूँकि हर जगह नहीं जागरूकता है। बुद्ध जी का जो ज्ञान है, जो दर्शन है, वो किताबों में ज़रूर पढ़ाया जाता है और उच्च शिक्षा में भी है अलग से, लेकिन जहाँ पे शिक्षा का अभाव है बहुत सारी जगहों पे, चूँकि हमारे देश में खासतौर से अभी उतना प्रभावी ढंग से बौद्ध धर्म या बुद्ध जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार उतनी तेज़ी से नहीं हुआ है, लेकिन तमाम देश जैसे मेरे ख्याल से जापान है, थाईलैंड है, हाँ, और चाइना भी बौद्धिस्ट राष्ट्र है, वहाँ काफ़ी ऐसे बहुत सारे देश के तमाम, दुनिया के तमाम देश ऐसे हैं जो बौद्धिस्ट राष्ट्र हैं। तो इसे हम लोगों को देखने की ज़रूरत है कि बुद्ध जी की शिक्षाएं हैं वो आज के दौर में कितनी प्रासंगिक हैं। चूँकि हिंसा से विरत रहने की बात कही थी, अनावश्यक चर्चा न करने की बात बुद्ध जी की शिक्षाओं में है कि बहुत सारे लोग देखिए कहते हैं, जैसे अभी गर्मी है तो लोग बैठे रहते कहते बहुत गर्मी है, दिन भर में 2 घंटे में 20 बार यही बात बोले बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, बहुत बारिश है, इसके बारे में बात करना, उसके बारे में बात करना, मिथ्या चर्चा जिसको कहते हैं। तो बुद्ध जी की शिक्षाओं में था कि मिथ्या चर्चा से दूर रहें, अनावश्यक चर्चा करने की जरूरत नहीं है, जो है वो तो है ही है। गर्मी है तो बार बार कहने से तो गर्मी कम नहीं हो जाएगी, अगर बहुत गर्मी है तो गर्मी तो रहेगी ही, उसको कहने से, बोलने से अनावश्यक समय जाएगा। हमें हमारा काम करना है, हमें हमारा काम करते रहना है और हमारे समय का सही सदुपयोग करना है। पंचशील जो सिद्धांत है इनका, उसमें 5 शिक्षाएं इन्होंने दी है, उसको आप सभी लोग जानते हैं, उसको चर्चा करके हम अपना समय को दूसरी दिशा में ले जाएंगे। तो जो पंचशील है, त्रिशरण है, हाँ, बुद्धम शरणम गच्छामि कहा है बुद्ध जी ने, या इनके संघम शरणम गच्छामि कहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, और एक और तीसरी में है धम्मम शरणम गच्छामि। तो अभी हम लोग स्वयं एक तरीके से बुद्ध जी की जो चर्चाएं हैं, बुद्ध जी की जो शिक्षाएं हैं, उसका एक तोला ज्ञान भी नहीं है हम लोगों को, उसको पढ़ने की ज़रूरत है, उसको सीखने की ज़रूरत है। और ख़ासतौर से आज के दौर में जो नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी समस्या, बहुत सारे डाकू अंगुलीमाल का किस्सा इनके सामने है। और एक बार का वाकया है कि ये जंगल से जा रहे थे
तो कुछ भैंसों को लेके एक राजा के सिपाही लेके जा रहे थे उनको, 20-25 भैंसें थी। तो बुद्ध जी को पता चला कि ये भैंसें बलि के लिए ले जा रहे हैं, तो उन्होंने रोक दिया सिपाहियों को, और उन्होंने रोक दिया और आगे खड़े हो गए। उन्होंने पूछा कि कहाँ ले जा रहे हैं, तो सिपाहियों ने कहा कि फला एक राजा, उनका ध्यान नहीं आ रहा है, तो उनके आदेश पे हम लोग इनको बलि के लिए ले जा रहे हैं, और कुछ समस्याएं हैं राज्य में, वो समस्याएं हल हो जाएंगी इसको करने से। तो गौतम बुद्ध जी ने उनको रोका, लेकिन सैनिकों ने तलवार उठा ली थी, बोले कि नहीं आप रोक नहीं सकते हो। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको भैंसों की बलि देने से समस्याएं हल हो सकती तो सबसे पहले आपको मेरी बलि देनी पड़ेगी। और वो रुक गए। तो उन्होंने कहा कि आप अपने राजा को बुलाओ। या तो वो लोग भागते भागते राजा के पास गए, और कि एक भिक्षु जो है रास्ता रोक के खड़ा है और वो जाने नहीं दे रहा है, और तो वो गुस्सा आ गए। राजा वो भी तमतमाए हुए चले आए, तो उन्होंने देखा बुद्ध जी रास्ते में धरने पर बैठे हुए थे, तो पलट के देखे तो वो परिचित ही उनके राजा से मित्र थे, कहिए शिक्षा के समय के या किसी समय के वो मित्र थे। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ तुम यहाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि वापस लौट चलो, लेकिन उन्होंने मना किया और उन्होंने कहा कि इसके बलि नहीं देना है। तो राजा ने बलि को नहीं दिया एक व्यक्ति की। तो बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं भगवान बुद्ध के बारे में, उसको बात करने का अभी समय नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे कि अभी इस कार्यक्रम को हम लोग पैक करते हैं, और एक बार भगवान गौतम बुद्ध जी को